एक कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए, और ये कहावत इस समय सार्थक हो रही है ई रिक्शा और ई ऑटो के लिए, क्योंकि इनका मानना था कि कुछ दिनों पहले ही इस तरह के प्रदर्शन किए गए थे कि हम इलेक्ट्रॉनिक जो ई रिक्शा और ई ऑटो है उस पर इलेक्ट्रॉनिक मीटर नहीं लगाएंगे, और उसके लिए एक एहतजाज भी किया गया था। मेरे साथ मौजूद है एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव कपूर जी। गौरव जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। गौरव जी, क्या संगठन ने आखिरकार घुटने टेक ही दिए, क्योंकि मीटर लगना शुरू हो चुके हैं, तो एसोसिएशन तो बहुत बहुत बड़े बड़े दावे कर रही थी कि हम कुछ नहीं करेंगे ऐसे। देखिए, एसोसिएशन ना कभी घुटना पीछे कभी टेके ना आगे टेकेगी। हम सोचते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन से बैठ के बात हो जाए, खास करके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ, लेकिन बदकिस्मती ये है कि कुछ अफसर यहाँ बैठे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हो चाहे वो आरटीओ जम्मू हो। ये दोनों ऑफिसर एक इस वक्त वो बैठे हैं जो ये मन बना चुके हैं कि एक गरीब आदमी जो अपने दो फुलके कमाता है वो ना कमाए और वो रात को भूखा सोए। ये लोग रात को गुश्तावी भी खाएं, 10 किस्मों के मीट मसाले भी खाएं, लेकिन जो आम मेरा ड्राइवर है, रिक्शा या ऑटो चलाने वाला, वो रात को भूखा सोए। ये कुछ अफसर हैं जो अपना ये माइंड जो है वो बना चुके हैं। लेकिन गौरव जी, आपको क्या दिक्कत है यदि सरकार ये कहती है कि जितना आपका खर्च होती है, बिजली खर्च होती है, जितना आपको लगता है पैसे, उतने ही आप उनसे लीजिए मीटर के लिए, उसमें ज्यादा या कम की बहस ही खत्म हो जाती है, तो इससे आपको क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। मेरी सबसे पहली बात कि 40 साल ब्लैक ऑटो इंडस्ट्री जम्मू सिटी के अंदर चलती रही, जम्मू कश्मीर में चलती रही, चाहे वो जम्मू हो चाहे कश्मीर हो। तब ये लोग अफसर कहाँ सोए थे? जो इनसे पहले ऑफिसर्स थे वो कहाँ सोए थे? ये कहाँ सोए थे? अब ई रिक्शा या ऑटो आए हुए 3-4 साल हुए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। पर जो ब्लैक इंडस्ट्री ऑटो चलती रही पिछले 40-45 साल, उसके ऊपर आपने पहले ऑटो मीटर्स क्यों नहीं लगाए? पहली बात। ठीक है, चलो मैं मानता हूं मीटर्स होने चाहिए, मैंने तब भी कहा था, मैं आज भी कहता हूं कि मीटर्स के खिलाफ गौरव कपूर कभी नहीं है, ना ही उसकी एसोसिएशन है। हम जो इन्होंने रेट्स लाए, हम उस रेट्स के खिलाफ है। हमने पूरा ई रिक्शा और ई ऑटो का कितना मंथली खर्चा होता है, वो चाहे चले या ना चले, ई रिक्शा खड़ा है, ई ऑटो चाहे खड़ा है, उसको महीने के बाद अपनी किस्त जो है वो बैंक को देनी है। उसके बाद साल के बाद उसका इंश्योरेंस है वो उसने उसको पे करना है जी। ऐसे करते करते ई रिक्शा चले ना चले, घर में खड़ा भी वो खर्चा दे रहा है। हमने सिर्फ कहा था कि आप हमारे ये खर्चा है, आप हमारे ये रेट्स रखिए, जिसके बाद हम अपना सर्वाइवल कर पाए, खर्चे निकालने के बाद भी हम 4 पैसे कमा पाए। बात सिर्फ इतनी थी, बात कोई। लेकिन अब आप डंडे के जोर पे पुलिस ट्रैफिक डिपार्टमेंट को आगे रख के, अपनी पूरे फोर्स डिपार्टमेंट को आगे रख के आप एक गरीब आदमी को धमका रहे हैं, उसको कहते हैं नहीं जी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, नहीं तो ये कर देंगे, नहीं वो। आप अवाम को डरा रहे हैं। अब आपको इस चीज को खुद एहसास होना चाहिए था, आप खुद मंथन करें। मैं अफसरों को जरूर बोलूंगा, इन दोनों अफसरों को मैं बोलूंगा, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब को और आरटीओ साहब को, दोनों को। आप खुद एक जगह बैठ के मंथन करें। आपने 20 रुपए किलोमीटर रखा ऑटो का, 15 रुपए किलोमीटर का आपने ई रिक्शा का। आप मुझे बताएं, 1 किलोमीटर के अंदर जब 4 आदमी बिठा के ई ऑटो जब चलेगा, आप मुझे बताएं, डिवाइड करें आप 3 के साथ, 4 आदमियों के साथ, 3-3.5 रुपए किलोमीटर बनता है। एक सेकंड नहीं बैठते हैं ना, जो जितने आप देखो, ई रिक्शा पे तो 4 आदमी बैठते ही हैं। मैं ई ऑटो की मिसाल बात करता हूँ। चलो ई ऑटो, आप मुझे बताओ, आपने 20 रुपए किलोमीटर उसका कर दिया। अब एक किलोमीटर के अंदर मान लो आप बैठे हो, साथ में आगे आपका साथी बैठा है, वो आगे 1 किलोमीटर से पहले उतर जाता है या कोई नया बैठ जाता है, उसका हिसाब कर, उसका गणित कैसे मेरा ई ऑटो वाला बनाएगा कि भाई ये 1 किलोमीटर के अंदर उतरा है, इसका इतना बनता है, उतना चढ़ा। आप पर या तो देखो, या तो पर पैसेंजर रखते और साथ में रेट वो रखते जो हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इतना हमारा खर्चा है, इसके बाद आप जो रेट्स रखो वो हमें मंजूर है। ना तो आपने हमारी सुनी, रेट्स भी आपने बंद कमरों में एसी की मूविंग चेयर में बैठ के, एसी रूम के मूविंग चेयर में बैठ के आपने फरमान जारी कर दिया, ये रेट है, वो रेट है। जो जनता इस समय वॉच कर रही है लाइव, हम ये भी उम्मीद करेंगे कि यदि आपके भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, वो भी मैं सीधे तौर पर गौरव कपूर जी से जरूर पूछूंगा जी। तो यानी मुद्दा मीटर लगाने पे नहीं है? बिल्कुल नहीं है। मुद्दा आपका है कि रेट जो है वो कम है। यस, रेट्स। अब देखिए, अब हमारा ई रिक्शा ई ऑटो वाला है, उसको आप कहते हैं कि हम सीज कर देंगे, 10 गुना आपको चलान कर देंगे, वो वैसे ही ऊपर से मरा हुआ है आज के इस महंगाई के दौर में। आगे उसका सर्वाइवल मुश्किल है। अब मेरे कई साथी फोन कर रहे हैं, वो बेचारे एक तरफ कह रहे हैं हम मीटर भी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ मुझे फोन भी कर रहे हैं। अब आप मुझे बताओ कि वो क्या करें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है, जो इस वक्त जो गवर्नमेंट है, मुझे लगता है या तो इस वक्त वर्स्ट हैंडीकैप्ड मिनिस्टर जो है हमारा, जो है वो इस वक्त मुझे लगता है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब है। उनकी भी मजबूरी मैं समझ सकता हूं
क्योंकि उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। एज ए प्रोटोकॉल मिनिस्टर उनको बिठाया है। हमारी नहीं, मैं अपनी बात जरूर रखूं। एज ए प्रोटोकॉल वो एज ए मिनिस्टर हैं, बट उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। तो इसलिए आज समझ नहीं आती कि कौन कौन इसका बाप या कौन है जिसके पास हम जाएं अपना दुख लेके, जिसको हम सुनाएं। यहाँ दो सिस्टम से सिस्टम चल रहा है, इसलिए मार किसको पड़ रही है? ई रिक्शा और ई ऑटो वालों को। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग आज कुर्सियों पे हो, कल आपने रिटायर हो जाना है, कल आप इन्हीं ई रिक्शा ई ऑटो वालों को हाथ मारते नजर आओगे कि हमें रोको तो हमें वहां तक छोड़ दो। इसलिए मैं कहता हूं ऊपर वाले की थोड़ा लिहाज करो, कम से कम आप हमारे रेट्स जो हैं उसको ठीक करो। तो अभी तक तो आपकी सुनवाई हो नहीं रही, तो अब आपके पास कोई ऑप्शन है इसमें? हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे और हैं। हम चाहते थे कि एक बार इन लोगों के साथ बैठ के हमारा हल निकल जाता, लेकिन इन लोगों ने हमें मजबूर किया है। अब हमें सिवाय सड़क पे उतरने के बिना हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और इस वक्त मैं क्लियर कर दूं, इस वक्त ऑटो ड्राइवर अब नहीं उतरेगा, ई रिक्शा वाला नहीं उतरेगा, उसके साथ उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसके माँ, उसके बाप सारे उतरेंगे। हमने कल मीटिंग रखी है, कल हम मीटिंग में हम डिसीजन लेंगे। और अब जो प्रोटेस्ट होगा वो पूरी फैमिलियों के साथ, जितनी भी फैमिली हैं, अगर जम्मू में 10,000 15,000 ई रिक्शा या ऑटो चलता है, आप उसको 5 बंदे के साथ डिवाइड कर लो। अब हमें लगता है कि हमें पूरे परिवारों के साथ इन सड़कों पे अब उतरना पड़ेगा। यानी प्लानिंग हो चुकी है? बिल्कुल प्लानिंग हो चुकी है, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने फोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे पास ऑप्शन है। मुझे पता है कि कुछ ऑफिसर्स हैं जो इस सिस्टम में बैठे, जो हमारी जरूर बात सुनेंगे। हम अपनी गुहार उन तक लगाएंगे। देखिए, ये जो ई रिक्शा और ई ऑटो था, ये ड्रीम प्रोजेक्ट था हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब का। ग्रीन कॉरिडोर के तहत ये प्रोजेक्ट आया, और जब ये प्रोजेक्ट आया इन्होंने सब्सिडी तक रखी। सब्सिडी क्यों रखी? ताकि लोग इनकी तरफ खींचे, लोग ई रिक्शा और ई ऑटो लें। लेकिन बदकिस्मती है कि एक तरफ हम लोग इस एज ए ब्रांड एम्बेसडर, इस कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते हम लोग काम कर रहे थे। हम लोगों ने ई रिक्शा ई ऑटो लाया ताकि ग्रीन, हम साफ वातावरण अपनी आने वाली जनरेशन को दें, लोगों को दें। लेकिन बदकिस्मती ये तो मारने पे पड़ गए। ऊपर से आप देखिए, इन्होंने कहा जी जोन इंप्लीमेंट, इन्होंने कहते हैं हम जोन इंप्लीमेंट करेंगे। मैं सिर्फ 2 सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं हमारे आरटीओ साहब से, जो हर चैनल पे कहते हैं जी ये 20 रुपए हमने इनका कर दिया है, 15 रुपए कर दिया है, जितना जाते जाएंगे तो उस पे प्लस होता जाएगा। दूसरी तरफ आप साथ ही आप इंटरव्यूज में कहते हैं हमने वो सब निकाल के रख लिया, अब हमें पता है हमने क्या करना है। आपने वहां एक चीज और कही कि जोन भी जल्दी इंप्लीमेंट होने वाला है। जब आप जोन भी इंप्लीमेंट कर देंगे, फिर आप मुझे बताएं, आप कहते हो जी जितना वो जाना चाहता है वो जाए, 20 रुपए 15 रुपए प्लस होते जाएंगे। लेकिन जब जोन है ही 3 किलोमीटर का या 2 किलोमीटर का, वो आगे कहां जाएगा उसको प्लस करने के लिए? मतलब मैं कहता हूं हद है। ऊपर वाले का डर भी इन लोगों को नहीं है। ये सोचते हैं कि सारी उम्र हमने कुर्सियों पे बैठे रहना है, हमें ऊपर वाले की मारनी पड़ेगी। बद्दुआ एक ऐसी चीज है, मेरे साथी मुझे फोन करते हैं, कई लोग रोते हैं मुझे फोन करके, वो बद्दुआ निकालते हैं। मैंने कहा बिल्कुल तुम्हारी बदवा कहीं नहीं जाया होगी, इन लोगों के टांगों हड्डे गुड्डों पे जाके बदवाएं तुम्हारी लगेंगी। चलिए, उम्मीद करें, क्योंकि मसला वैसा है कि ई मीटरिंग लगना जरूर शुरू हुई है, लेकिन अब एसोसिएशन का ये तर्क है कि उन्हें मीटर से प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो रेट तय किए गए हैं, जो कि 20 रुपए किलोमीटर और 15 रुपए पर किलोमीटर की जो रेट तय किए गए हैं, उनसे उनको आपत्ति, और उसके लिए अब एक प्रदर्शन भी नियोजित किया जा रहा है, जो कि परिवारों समेत सभी ई रिक्शा और ई ऑटो यूनियन के जो सदस्य हैं वो सड़कों पर उतरेंगे। एक चिंताजनक बात प्रशासन के लिए भी है, क्योंकि आने वाले समय में अब अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, और अमरनाथ यात्रा के दौरान ई रिक्शा और ई ऑटो की भूमिका बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। ऐसे में उन दिनों में ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उससे पहले उम्मीद करेंगे कि प्रशासन पहले ही एसोसिएशन के साथ बीच बचाव का कोई रास्ता देखकर कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे आने वाले समय में ई रिक्शा और ई ऑटो को लेकर लोगों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। गौरव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो फिलहाल इसी तरह की अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए जेके मीडिया के साथ।